musliman. Seseorang mohon jadi kawan senang pada kawan dari sumber. Aisyah tanpa tak kawan kami berkini berketidak. Maka kamu sudah kaya Allah Taala bertanda. Pakai telefon kasih jalan semua. Ya kamu percaya pada Tuhan orang Islam. आप सबको ईद के इस मौके पे मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये ईद एक ऐसे मौके पे मनाया जा रहा है जबकि पूरी उम्मा जो है वो परेशान है। जंग के बादल छाए हुए हैं। शायद कोई ऐसा इस्लामी मुल्क नहीं है जहां कहीं ना कहीं डर के जंग के बादल जो हैं वो लहराए हुए नहीं हैं। आज मेरे तरफ से सिर्फ एक ही दुआ की गई कि ये नाजायज़ जंग जो अमेरिका और इज़राइल के तरफ से हमारे लोगों के ऊपर ठोसा गया है वो जंग फौरी बंद हो जाए, अमन दोबारा बहाल हो और इस तरह के हालात जो हैं वो दोबारा ना बने। इसके साथ साथ जहां अमन से पूरे जम्मू कश्मीर में ईद की नमाज अदा की गई है, वहाँ अफसोस की बात यह है कि एक बार फिर श्रीनगर के उस ऐतिहासिक और मुकामी जामा मस्जिद में ईद की नमाज अदा करने की इजाज़त नहीं दी गई, जो कि मुझे लगता है एक तो अफसोस की बात है और दूसरी तरफ से कहीं ना कहीं हमारे इंतज़ामिया को जो सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर की ज़िम्मेदारी रखते हैं, कहीं ना कहीं उनके कहने और करने में फ़र्क रहता है, क्योंकि वो बार बार कहते हैं कि हालात बिल्कुल साजगार हैं, हालात बिल्कुल ठीक हैं, हम अब नॉर्मल सी के तरफ चले हैं। लेकिन ये कहाँ की नॉर्मल सी, जहाँ श्रीनगर के सबसे बड़े मस्जिद में ईद की नमाज अदा करने की इजाज़त नहीं दी जाती। मैं तो उम्मीद करूँगा कि इस तरह के फ़ैसले जो हैं उनको बदल दिया जाए और लोगों को आज़ादी से अपने जो है अपने नमाज़ों को जो है अदा करने की इजाज़त मिले। उमर साहब, आपने अमन की बात की, क्योंकि इस वक्त पूरे मुल्क में हम देख रहे हैं कि किस तरीके से इसका भी असर पड़ रहा है। एलपीजी गैसेस हो या ऑयल हो, अब कल जो है प्राइसेस भी हाइक हो गए, प्राइस वो कितना नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी कंट्री पे? हमारे कंट्री पे तो इम्पैक्ट पड़ेगा ही। एक तो सेंटिमेंट का इम्पैक्ट है, पूरे मुस्लिम कम्युनिटी पे जो है इसका सेंटिमेंटल इम्पैक्ट पड़ता है और उसके साथ साथ पूरे मुल्क पे इसका इम्पैक्ट पड़ता है। अब चलिए, हमारे सेंटिमेंट्स तो हर्ट हो ही जाते हैं, लेकिन जिन लोगों को कीमती गैस और डीज़ल के हवाले से अपना घर चलाना मुश्किल हो जाता है, उन पे भी इम्पैक्ट होता है। इसलिए मैंने कहा कि हमारे तरफ से एक ही दुआ होनी चाहिए आज कि जल्द से जल्द ये नाजायज़ जंग जो है ये बंद हो और अमन जो है वो दोबारा से बहाल हो। ठीक है, चलो।